हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर राशिद नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ानकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक की नज़र पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की सूरे निसा सूरे नंबर 4 और आयत नंबर 3 के एक हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा जुनेद आलम साहब क़िबला जमाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले आप उस आयत मुबारका का तर्जमा समात फरमा लें। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम अपनी पसंद की औरतों से शादी करो, दो दो करके, तीन तीन करके या चार चार करके। लेकिन अगर तुम्हें ये डर हो, खौफ हो कि तुम उनमें इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फिर तुम एक ही औरत से शादी करो। उम्मत का इस पर इजमा है कि सिवाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी भी मुसलमान के लिए ये रवा नहीं है कि वो 4 से ज्यादा औरतों से शादी करे। और इस्लाम में जो 4 शादी की इजाजत है, तो ये भी मशरूत तरीके पर है। अदल की शर्त से हमारे लिए इस बात की इजाजत है कि हम एक से ज्यादा 4 शादियां करें, लेकिन अदल की शर्त है। लिहाजा ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि इस्लाम मुतलकन मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत देता है। 4 शादी की इजाजत है, लेकिन ये इजाजत अदल की शर्त से है। साफ इरशाद बारी ताला है, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा, कि अगर तुम्हें खौफ हो, डर हो कि तुम इन दो में इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फिर तुम एक औरत से ही शादी करो। जाहिर सी बात है, 4 औरतें होंगी तो अदल के तकाजे को पूरा करना होगा।
सबके लिए एक सा घर चाहिए, सबके लिए खुर्दोनोश का इंतजाम एक सा चाहिए, सारे औरतों के लिए लिबास एक सा चाहिए। और 4 औरतें रहेंगी तो एक एक बच्चा पैदा होगा तो 4 बच्चे पैदा होंगे, 2-2 होंगे तो 8 हो जाएंगे, 3-3 होंगे तो 12 बच्चे हो जाएंगे, 4 होंगे तो 16 बच्चे हो जाएंगे। तो जिस तरीके से औरतों के दरमियान अदल के तकाजों को पूरा करना है, वैसे ही जो बच्चे होंगे उनमें भी इंसाफ के तकाजों को पूरा करना होगा। तो एक मुसलमान को अदल की शर्त से इस्लाम 4 शादी की इजाजत देता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कोई हद नहीं है, कोई हदबंदी नहीं। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने यह इख्तियार दिया कि आप जितनी चाहे शादियां करें, और इसी इख्तियार के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मसाले और हिकमतों के तहत मुख्तलिफ असबाब व अवामिल के पेशे नजर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की। 11 के अलावा कुछ बादियां भी थीं, कुछ और शादियां भी की जिनसे अल्लाह के रसूल ने खलवत नहीं की। यह एक ऐसा मसला है कि उम्मत को सिर्फ 4 शादी की इजाजत, लेकिन खुद जितनी चाहे शादियां करें, 11 शादियां की। ये ऐसा मसला है ताद्दुद अज़वाज का कि इस्लाम दुश्मन अनासिर बार बार इस मसले को उठा रहे हैं। अल्लाह के रसूल की जात पर इसी मसले को लेकर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। बहुत पहले रंगीला रसूल नामी किताब इसी टॉपिक पर लिखी गई। सलमान रुश्दी ने इस टॉपिक पर लिखा, तस्लीमा नसरीन ने इस टॉपिक पर लिखा। आज भी नूपुर जैसी औरतें जो है इसी टॉपिक, इसी मसले को उठा रहे हैं कि आखिर मुसलमानों का एक ऐसा पैगंबर है, एक ऐसा नबी और रसूल है कि खुद उसकी जो उम्मत है वो 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकती है, लेकिन खुद 11 शादियां कर रहा है, बादियां भी कर रहा है। आज महदूद वक्त में चूंकि ये ऐसा मसला है कि बार बार इसी मसले को लेकर अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। इसलिए मैं महदूद वक्त में इस मौजू पर रोशनी डालना चाहता हूं, जिसकी बेहद जरूरत है कि आखिर किन असबाब और अवामिल के पेश नजर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की। इसकी एक वजह मुश्तरक है जो सारी अज़वाज में पाई जाती है, और एक वजह ऐसी है जो इनफरादी है। जितनी उम्मुल मोमिनीन हैं, हर एक के साथ अलग अलग वजहें हैं शादी की, निकाह करने की, और एक मुश्तरक वजह है जो तमाम की तमाम अज़वाजे तय्यबातो ताहिरात में वो वजह पाई जाती है। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अक़्द किया। ये आपका अहद शबाब था, 25 साल की उम्र थी, और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल की थी। अहद शबाब में 40 साल की बेवा खातून से मुसलमानों के पैगंबर ने शादी की। वो भी एक बार की बेवा खातून नहीं, बल्कि 2-2 बार की बेवा खातून थी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहद शबाब में 25 साल की उम्र में शादी की, और हजरत खदीजा की उम्र क्या है, 40 साल थी।
जो लोग अल्लाह के रसूल की शान अक़दस में इस मसले को लेकर कीचड़ उठा रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दो टोक लफ्जों में बताना चाहता हूं कि मुसलमानों का वो पैगंबर है जिसने मुख्तलिफ मसाले के पेश नजर एक से ज्यादा शादियां जरूर की, लेकिन एक से ज्यादा जो शादियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, तो जानते हैं कि इस उम्र में अल्लाह के रसूल ने शादियां की 50 साल से लेकर 59 साल के बीच में आपने ये तमाम तर शादियां की, सिवाय हजरत खदीजा के। उम्र क्या थी आपकी? 50 साल से लेकर 59 साल के दरमियान में आपने ये सारी शादियां की। आप जानते हैं कि एक इंसान जब 50 साल की उम्र में कदम रखता है तो उसकी जो आसाबी कुव्वतें होती हैं उसमें ज़ौक़ पैदा हो जाता है, कमजोरी पैदा हो जाती है। वो कुव्वत जो अहद शबाब में रहती है वो बरकरार नहीं रहती है, उसमें इन्हिताब पैदा हो जाता है। ऐसी उम्र में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शादियां की। क्या इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों के पैगंबर ने अपनी नफसानी ख्वाहिशात का जो जज्बा था उसकी तस्कीन के लिए इतनी ज्यादा शादियां की? मैं कहता हूं अगर बात यही रही होती तो अहद शबाब में सरकार ने क्यों नहीं ये सब शादियां की? 50 साल से उम्र ज्यादा हो गई, 59 साल के बीच में आपने ये सारी शादियां क्यों की? अगर ख्वाहिशात नफ्स की तस्कीन के लिए शादी की गई है तो अहद शबाब में ये शादी क्यों नहीं की गई? इस पर गौर करने की जरूरत है। 40 साल की उम्र में हजरत खदीजा से शादी हुई और हजरत खदीजा ने ही पहल किया इस शादी में, पैगाम इन्होंने ही पहले दिया और हजरत खदीजा के हुस्ने अखलाक से मुतासिर होकर, इनकी रवादारी करीमाना अखलाक से मुतासिर होकर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पैगाम को कबूल फरमा लिया और हजरत खदीजा से आपकी शादी हुई। और हजरत खदीजा की वो जात है कि जिसने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वक्त में पनाह दिया, ऐसे वक्त में पनाह दिया जब पूरा का पूरा मक्का आपका दुश्मन बना हुआ था, आपका शदीद मुखालिफ बना हुआ था। ऐसे मौके पर हजरत खदीजा ने आपसे अक़्द किया और जब मुशरिकीन मक्का ने ताना दिया कि मक्के की ताजरा ने एक ऐसे जवान से शादी रचा ली है जिसके पास घर नहीं है, जिसकी कोई मईशत नहीं है, जिसके पास कोई चीज मौजूद नहीं है, तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उसी वक्त आपने अपनी सारी मताए हयात, अपना सारा सरमाया, जो कुछ आपके पास दौलत थी, सारा का सारा सरमाया, सारी दौलत अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर आपने निसार कर दिया ताकि कोई मुशरिक अफसाना ना दे सके कि अरब मक्का की जवान के पास कोई चीज क्या है मौजूद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत खदीजा से सबसे पहली शादी की और आपकी सारी औलाद हजरत खदीजा के बतन से हुई, सिवाय हजरत इब्राहिम के जो मारिया किप्तिया के बतन से थे, सारी औलाद आपके बतन से हुई। हजरत ज़ैनब की पैदाइश हुई, सरकार की शहजादियां हैं। हजरत रुकैया पैदा हुई, हजरत उम्मे कलसूम पैदा हुई, हजरत फातिमा पैदा हुई और आपके साहबजादे हजरत कासिम पैदा हुए, जिनके नाम से आपकी कुनियत अबुल कासिम है। और 25 साल तक अल्लाह के रसूल ने इनके साथ जिंदगी गुजारी, 25 साल तक। और जब तक ये बाहयात रही अल्लाह के रसूल ने कोई शादी नहीं किया। जब तक ये बाहयात रही 50 साल की उम्र में जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने दूसरी शादी की।
दूसरी शादी किससे किया? अब यहां पर रवायतों में इख्तिलाफ है। इमाम ज़ुहरी की रवायतें है कि दूसरी शादी आपने हजरत सौदा बिनते ज़माह से किया। हजरत कतादा और हजरत अबू उबैदा की भी यही रवायत है कि दूसरी शादी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा के बाद अल्लाह के रसूल ने हजरत सौदा बिनते ज़माह से किया। और बाज़ रवायतें ये बताती हैं कि दूसरी शादी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपकी हुई। हजरत सौदा से शादी क्यों की अल्लाह के रसूल ने, जरा इसे समझते हुए चलिएगा। हजरत सौदा और इनके शौहर हजरत सकरान ये कदीमुल इस्लाम है। शुरू में जो लोग इस्लाम लाए ये उनमें से हैं और इनके शौहर हजरत सकरान भी उन्हीं में से हैं। मुशरिकीने मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर मुसलमानों का जो काफिला हबशा की तरफ रवाना हुआ था उनमें ये लोग भी शामिल थे। फिर जब ये लोग हबशा से वापस आए, मक्का आए, तो हजरत सौदा के शौहर हजरत सकरान का इंतकाल हो गया। तन्हा हजरत सौदा हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पूरा मक्का दुश्मन है, पूरा मक्का मुखालिफ है। अल्लाह के रसूल मदीना हिजरत कर चुके हैं। हजरत सौदा का जो वालिद है, जो बाप है, उसने भी इस्लाम कबूल नहीं किया है और जो भाई है उसने भी इस्लाम कबूल नहीं किया है। पूरे मक्का में कहीं भी कोई जाए पनाह मौजूद नहीं है। हजरत सौदा जाए तो कहाँ जाए, कोई काम भी नहीं कर सकती हैं। 50 साल की उम्र हो गई है, इतनी लंबी उम्र में बेवा हो गई, कोई पनाह देने वाला नहीं है। बाप भी काफिर है, भाई भी काफिर है, कहीं पर कोई घर नहीं है। मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है, अल्लाह के रसूल की आंखें अश्कबार हो गई। हजरत सौदा को बेकसी की हालत में पनाह देने के लिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भिजवाया और हजरत सौदा से आपने अक्द किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है दुनिया का इंसान जो एक बेवा को, और वो भी बेवा जो 50 साल की उम्र तक पहुंच गई है, उससे शादी कौन कर सकता है? क्या अल्लाह के रसूल ने ख्वाहिशात नफसानी के पेश नजर ये शादी की? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक बेवा खातून को पनाह देने के लिए अल्लाह के रसूल ने हजरत सौदा से शादी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी शादी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपकी हुई। अज़वाज तय्यबात व ताहिरात में ए वाहिद खातून है जो बाक़िरा थी, कुंवारी थी। इनके अलावा जितनी भी अज़वाज मुतहरात हैं कोई कुंवारी नहीं। हैरत की बात है, वाकई कोई कुंवारी नहीं। कोई एक बार की बेवा है तो कोई 2 बार की बेवा है, कोई 1 बार की बेवा है और 1 बार की मुतल्लका है। ऐसी ऐसी खवातीन से अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र के बाद क्या है शादी की? क्या ये कहा जा सकता है पैगंबर इस्लाम पर क्या एक कीचड़ उठा ली जा सकती है कि अपने नफ्स की तस्कीन के लिए इन्होंने शादी की? हरगिज ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से शादी क्यों की? ये क्यों शादी की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो यारे गार थे, जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के रसूल के कदमों पर कुर्बान कर दिया था, सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल के जानिसार, सबसे ज्यादा इशार करने वाले, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, ये कौन नहीं जानता है? मौसम बड़ा साफ था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आसमान में सितारे झिलमिला रहे हैं, क्या इन सितारों की तादाद के बराबर किसी की नेकी हो सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ आयशा, वो उमर है, उमर की नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं। अल्लाह के रसूल माहिर नफ्सियात थे,
हजरत आयशा ने तो इसलिए सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल मेरे वालिद का नाम लेंगे, मेरे अब्बू जान का नाम लेंगे कि तुम्हारे बाप की नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर का नाम ले लिया। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि आयशा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उमर की नेकियां एक तरफ, उमर की नेकियां एक तरफ और तुम्हारे वालिद अबू बकर की नेकियां एक तरफ। वाह 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 वाह। उमर की सारी नेकियां तुम्हारे वालिद अबू बकर की एक नेकी के बराबर हैं, एक नेकी के बराबर, और वो नेकी शबे हिजरत की नेकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा आपने, शबे हिजरत की नेकी। दुश्मन पीछे लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हज किए होंगे, बहुत से नौजवान गए होंगे, गारे सौर की चढ़ाई चढ़े होंगे। 1650 फीट की बुलंदी पर एक गार वाक़ है, 1650 फीट की बुलंदी पर, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ियारत की है, उस पर लिखा हुआ है 1650 मीटर की बुलंदी है इसकी। और उस जमाने में अहदे रिसालत में उस पहाड़ पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अल्लाह के रसूल के कदम थक गए तो आपने अल्लाह के रसूल को अपने कांधे पर बिठाया और अपने कांधे पर बिठाकर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर की बुलंदियों तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही नहीं, सिर्फ इन्हीं की कुर्बानी नहीं, हजरत आयशा की बड़ी बहन हजरत अस्मा, हजरत आयशा की बड़ी बहन है, मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर की वालिदा हैं, और मशहूर सहाबी हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये अहलिया हैं हजरत अस्मा। रात की तारीकी में टिफिन में खाना रखा और अपनी कमर के कमर बंद से उस टिफिन को बांधा और दुश्मनों से बच बचाकर 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई को तय किया हजरत अस्मा ने, और वो टिफिन गारे सौर में हजरत अस्मा ने पहुंचाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी कुर्बानी, इसीलिए हजरत अस्मा को जातुन निताकैन कहा जाता है, 2 कमर बंद वाली औरत, इसी वजह से कहा जाता है। तो इतनी कुर्बानी हजरत अबू बकर सिद्दीक की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से जो सरकार ने शादी की, तो ये शादी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो ईसार था उसका सिला अता करना था अल्लाह के रसूल को, इस वजह से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी किया। और फिर आपकी शादी आपने फिर हजरत हफ्सा से शादी किया। हजरत हफ्सा ये हजरत उमर फारूक की बहन है, बेटी हैं। हजरत हफ्सा से शादी क्यों किया सरकार ने? 22 साल की उम्र है, 22 साल की सिर्फ हजरत हफ्सा की, और शौहर आपके ग़ज़वे उहद में, ग़ज़वे बद्र में शहीद हो गए हजरत हफ्सा के। हजरत उमर फारूक बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान हुए। जाहिर सी बात है, 22 साल की बेटी बेवा हो जाए तो बाप के लिए कितना बड़ा अलमिया है। हजरत उमर फारूक काफी परेशान हुए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए, निकाह का पैगाम लेकर के, फरमाया कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया ठीक है, मैं गौर करता हूँ, कल आपको बता दूंगा। वहां से हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, उनसे मुलाकात किया, उन्हें हजरत हफ्सा का पैगाम दिया कि आप शादी कर लीजिए हफ्सा से, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इनकार कर दिया। दूसरे दिन हजरत उस्मान से मुलाकात हुई, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, और हजरत अबू बकर ने खामोशी इख्तियार कर ली, कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के रसूल के पास गए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशानी का इजहार किया, बताया, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर परेशान मत रहो। तारीखी जुमला आपने इरशाद फरमाया कि उमर परेशान होने की जरूरत नहीं है।
हफ्सा से वो शादी करेगा जो उस्मान से बेहतर है। हफ्सा से वो शादी करेगा जो उस्मान से बेहतर है, और उस्मान उससे शादी करेंगे जो हफ्सा से बेहतर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह के रसूल ने हजरत हफ्सा से शादी किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत हफ्सा से शादी किया। हजरत उमर फारूक को मुसाहरत का शरफ देने के लिए और उनकी खिदमत का सिला अता करने के लिए अल्लाह के पैगंबर ने हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अक़्द किया। और हजरत उम्मे सलमा से क्यों अक़्द किया? इसकी क्या वजह थी? हजरत उम्मे सलमा के शौहर भी विसाल कर गए, ग़ज़वे उहुद में ये भी शहीद हो गए। चार बच्चों की मां है हजरत उम्मे सलमा, 4 बच्चों की मां। कहीं भी कोई जाए पनाए नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पैगाम दिया निकाह का हजरत उम्मे सलमा से। हजरत उम्मे सलमा ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं कसीरुल अयाल हूं, मेरे पास बच्चे ज्यादा हैं और मैं गैरत वाली औरत हूं, गुस्सा जल्दी आ जाता है या रसूलल्लाह, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि उम्मे सलमा परेशान मत होना, मैं दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हारी गैरत खत्म कर देगा, गुस्सा खत्म कर देगा, और जो तुम्हारे बच्चे हैं उनकी परवरिश मैं करूंगा, उनकी परवरिश मैं करूंगा। तो हजरत उम्मे सलमा के बच्चों की परवरिश करने के लिए अल्लाह के पैगंबर ने हजरत उम्मे सलमा से शादी किया। 3 लड़के 1 लड़की शादी किया अल्लाह के रसूल ने बच्चों की परवरिश के लिए। कौन ऐसा इंसान है जो किसी ऐसी औरत से शादी कर सकता है जिसके 4 बच्चे हों? लेकिन अल्लाह के रसूल ने शादी करके दिखाया। नफ्स की तस्कीन के लिए नहीं शादी किया, इनके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए शादी किया, और खूब तरबियत किया सरकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब तरबियत फरमाया। हजरत उम्मे सलमा के एक बेटे हैं हजरत अबू हफ्स उमर बिन अबी सलमा, वो खुद रवायत करते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल की परवरिश में था, वो मेरी परवरिश कर रहे थे, मैं उनके साथ बैठकर खाना खाता था। फरमाते हैं कि मैं छोटा था, अल्लाह के रसूल मेरी परवरिश करते थे, मैं उनके साथ बैठकर खाना खाता था, और जब मैं प्याले में बैठकर खाना खाता था तो मेरा हाथ प्याले में हर 4 जानिब घूमता था। कभी इधर हाथ बढ़ा देता था, कभी इधर हाथ बढ़ा देता था, कभी इस तरफ हाथ बढ़ाता था, हर 4 जानिब हाथ बढ़ा बढ़ा करके खाता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा मत करो बेटे, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ और दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने खाओ, अपने सामने का खाना खाओ, इधर उधर हाथ बढ़ा करके खाना मत खाओ। ये अल्लाह के रसूल तरबियत फरमा रहे हैं। हजरत ज़ैनब जो हजरत उम्मे सलमा की छोटी बेटी हैं, बिल्कुल छोटी, अल्लाह के रसूल गुस्ल फरमा रहे थे। हजरत ज़ैनब जो बच्ची थी वो लुढ़कती हुई अल्लाह के रसूल के करीब चली गईं। अल्लाह के रसूल गुस्ल फरमा रहे थे, अपने हाथ का छींटा मारा, हजरत ज़ैनब के चेहरे पर जो बच्ची थी छींटा मारा। मोहित तबरी रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो छींटा मारा उस बच्ची ज़ैनब को, तो उसका ऐसा असर हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें लंबी उम्र अता फरमाई। ज़ईफ हो गई, बूढ़ी हो गई, लेकिन बुढ़ापे में भी उनका जो चेहरा था इतना शगुफ्ता था, इतना तरोताजा था, ऐसा मालूम होता था कि किसी जवान औरत का वो चेहरा है, बूढ़ी औरत का चेहरा किसी तरह से लग नहीं रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का आलम है। बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, निगहदाश्त के लिए हजरत उम्मे सलमा से सरकार ने शादी किया। हजरत उम्मे हबीबा से क्यों शादी किया? हजरत उम्मे हबीबा कौन है? इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के बदतरीन दुश्मन का नाम अबू सुफियान है। इस्लाम कबूल करने से पहले, और इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम की बदतरीन दुश्मन औरत का नाम हिंदा है। उम्मे हबीबा
इन्हीं की बच्ची का नाम है, इन्हीं की बेटी का नाम है उम्मे हबीबा। हजरत उम्मे हबीबा ने शादी किया पहले किससे? उबैदुल्लाह बिन जैश से शादी किया, उबैदुल्लाह बिन जैश से। कदीमुल इस्लाम है। वाकई अल्लाह के रसूल ने ईमान की कैसी किंदील जलाई थी लोगों के दिलों में। कदीमुल इस्लाम है उम्मे हबीबा। बाप इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन, और बेटी इस्लाम के आगोश में है। अजीबो गरीब बात है। हजरत उम्मे हबीबा इस्लाम ले आई हैं, हबशा हिजरत कर गई, साथ में शौहर उबैदुल्लाह बिन जैश भी हिजरत करके चले गए। और जब हबशा पहुंचे, उबैदुल्लाह बिन जैश का इंतकाल हो गया, शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन कैसे इंतकाल हो गया? हजरत उम्मे हबीबा की रवायत है, बयान करती हैं कि रात मैंने ख्वाब देखा कि मेरा शौहर बहुत बुरी हालत में है। मैंने उसकी खौफनाक हालत देखी अपने शौहर की। जब सुबह सोकर उठी तो मैंने सोचा कि मैंने अपने शौहर को इतनी बुरी हालत में देखा है, उसकी शक्ल इतनी खतरनाक लग रही थी, लगता है कि यह ख्वाब किसी बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खीमा है। शौहर सोकर उठा, उसने हजरत उम्मे हबीबा से कहा कि उम्मे हबीबा, अब मुझे इस्लाम में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, मुझे सबसे अच्छा नसारा का दीन मालूम होता है, और पहले भी मैं इसी दीन पर था, लिहाजा अब मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूँ, नसरानियत इख्तियार कर रहा हूँ। हजरत उम्मे हबीबा ने बहुत समझाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। शौहर मुर्तद हो गया और दीने नसारा को कबूल कर लिया, शराब पीने लगा, और कुछ ही दिनों के बाद हबशाही में वो फौत हो गया। हजरत उम्मे हबीबा अकेली रह गई, कोई नहीं आगे पीछे। बाप इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, माँ इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन हिंदा, वो हिंदा जिसने ग़ज़वा उहुद के मौके पर हजरत हमजा के सीने से कलेजा निकाला और उसको चबाया, उस औरत का नाम हिंदा है, जिसकी बेटी हजरत उम्मे हबीबा है। हजरत उम्मे हबीबा बयान करती हैं कि दूसरे दिन मैंने ख्वाब देखा कि मुझे कोई उम्मुल मुमिनीन कहकर बुला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मुझे कोई उम्मुल मुमिनीन कहकर बुला रहा है, और मेरी इद्दत जिस दिन खत्म होती है उसी दिन कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि नज्जाशी बादशाह की खादिमा बादी अबरहा है। अबरहा मेरे करीब आई, उसने कहा, उम्मे हबीबा, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके लिए निकाह का पैगाम दिया है, आदमी भेजा है, खत लिखा है, और नज्जाशी बादशाह ने मुझे इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप अल्लाह के रसूल का पैगाम कबूल करती है कि नहीं करती है। सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे हबीबा फरमाती हैं कि मुझे इस पैगाम से इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि हजरत उम्मे हबीबा के हाथ में जो कंगन थे, पैरों में जो कड़े पहने थे, हाथों में जो अंगूठियां थी, पासेब निकाला, कड़ा निकाला, अंगूठियां निकाला, और मारे खुशी के अबरहा के हाथों पर इन सब चीजों को रख दिया। अबरहा, ले जाओ, इससे बड़ी खुशी दुनिया में और मेरे लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ हवाले कर दिया, और फिर बिलवास्ता अल्लाह के रसूल का हजरत उम्मे हबीबा से हबशा में हुआ। और किसने निकाह किया? नज्जाशी बादशाह ने निकाह कराया, और 400 दीनार महर मुकर्रर हुआ। ये महर नज्जाशी बादशाह ने अदा किए, 400 दीनार। जब निकाह हो गया तो अबरहा जो बादी थी वो फिर आई। हजरत उम्मे हबीबा ने कहा कि अबरहा, उस दिन तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकी, लेकिन आज महर की रकम मेरे पास है, ये 50 मिस्काल सोना तुम ले लो, रख लो, ये मैं खुशी से तुम्हें दे रही हूँ। अबरहा ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये देखो मैं एक बटुआ लाई हूँ,
इसमें आपका कड़ा मौजूद है, पाजेब मौजूद है, अंगूठी मौजूद है। नज्जाशी बादशाह मेरे आका ने हुक्म दे रखा है कि अब रहा जाओ, उम्मे हबीबा से कुछ नहीं लेना है, ये जा करके वापस दे आओ, वापस दे आओ। मुझे उनसे कुछ भी कोई चीज क्या है उनसे वसूल नहीं करनी है। और उन्होंने हुक्म दे रखा है अपनी तमाम बागियों को कि तुम्हारे पास जितनी खुशबुएं हैं तमाम तरह की खुशबू ले जाकर के तुम लोग उम्मे हबीबा को पेश कर दो। अबरहा ने कहा बादी ने कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अलबत्ता मेरी एक आरज़ू है, एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश ये है कि अभी हबशा के लोगों को मालूम नहीं है मैंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर लिया है। अब आप उम्मुल मोमिनीन बन गई हैं। जब आप मदीना जाएं और बारगाह रिसालत में जाएं तो इस खादमा का सलाम बारगाह रिसालत में अर्ज कर दें और सरकार से अर्ज कर दें कि आपकी बादी, आपकी कनीज अबरहा ने आपके दीन को कबूल कर लिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो देखा आपने इस तरीके से और इन वजहों से अल्लाह के रसूल ने इतनी सारी शादियां की। वक्त साथ नहीं दे रहा, मुख्तसर वक्त में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। तो एक अलग अलग वजह है और एक मुश्तरक वजह है। ये वजह जरा गौर से सुनिएगा जो सबके साथ पाई जाती है। अल्लाह के रसूल इस्लामी शरीयत को जो लाए, इस्लामी शरीयत और उसकी तबलीग की, उसके अहकाम बताए, ये सिर्फ मर्दों के लिए है कि औरतों के लिए भी है? जाहिर सी बात है मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। कुछ अहकाम ऐसे जिनमें मर्द और औरत दोनों शरीक। गौर से सुनिएगा, नमाज का मसला है, रोजे का मसला है, हज का मसला है, इसमें औरत और मर्द दोनों शरीक, दोनों के लिए वही हुक्म। और इसके अलावा और भी मसाइल हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जो सिर्फ औरतों के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं, उनका ताल्लुक सिर्फ औरतों से है, मर्दों का उन मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे हैज का मसला है, निफास का मसला है, गुस्ले जनाबत का मसला है, ये सब ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ औरतों के साथ खास हैं, मर्दों का इन मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल को दोनों तरह के अहकाम पहुंचाने थे, मर्दों के भी अहकाम और खास औरतों के अहकाम जो उन्हीं के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं, उन अहकाम की तरसील भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करनी थी। लेकिन औरतों से मुताल्लिक जो मसाइल थे, अल्लाह के रसूल जब उन्हें बयान करते थे तो कभी कभी हया दामनगीर हो जाती थी, शर्म दामनगीर हो जाती थी। ना तो खुल करके औरतें उन मसलों को पूछ पाती थी और ना ही अल्लाह के रसूल खुल करके उन मसलों को बयान कर पाते थे, हया दामनगीर रहती थी। मसलन मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, हजरत अस्मा बिनते यजीद इस हदीस की राविया हैं, हजरत आयशा इस हदीस की राविया हैं। बयान करती है कि अस्मा बिनते यजीद बारगाह रिसालत में हाजिर हुई, इन्हें बिनते शुक्ल या शक्ल भी कहा जाता है, बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। गौर से सुनिएगा, मसला पूछा, या रसूलल्लाह हैज का गुस्ल कैसे किया जाए? मैं हायजा हो जाती हूँ, हैज का गुस्ल मैं कैसे करूं? अल्लाह के रसूल ने हजरत अस्मा को हैज के गुस्ल का तरीका बताया। ये उलमा हजरात बैठे हुए हैं, 12 पढ़ाए होंगे, गुस्ले हैज का तरीका बताया। क्या बताया सरकार ने? सरकार ने फरमाया कि अस्मा ऐसा करो, पानी ले लो, उसमें बैर की पत्तियां डाल लो। वो जमाना था, आज का जमाना तो है नहीं कि तरह तरह के सब चीजें मौजूद हैं। तो सरकार ने फरमाया बैर के पत्ते से मिले हुए पानी से तुम पहले खूब तहारत हासिल करो, खूब तहारत हासिल करो, और उसके बाद तुम पूरे सर पर पानी बहाओ, पूरे बदन पर पानी बहाओ, खूब अच्छी तरह से बहाओ। उसके बाद सरकार ने फरमाया कि मुश्क का एक फाहा ले लो, मुश्क का एक फाहा ले लो और उससे तहारत हासिल करो। हजरत अस्मा खामोश हो गई, ठहर गई। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुश्क के फाहे से
रूई के टुकड़े से तहारत हासिल करने का क्या मतलब? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तहारत हासिल करो उससे, तहारत हासिल करो उससे। इन्होंने कहा या रसूलल्लाह आखिर उससे तहारत हासिल करने का क्या मतलब? रूई के टुकड़े से तहारत हासिल करने का क्या मतलब? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उससे तहारत हासिल करो, और अपना रुखे अनवर सरकार ने छुपा लिया। हजरत आयशा बयान करती हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कि वो जात है कि फौरन मग़ज़े सुखन तक पहुंच जाती थी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अस्मा की समझ में तो बात नहीं आई, लेकिन मैं फौरन समझ गई। मैंने अस्मा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। मैंने कहा अस्मा तू अल्लाह के रसूल को शर्मसार कर रही है। अरे अल्लाह के रसूल के फरमाने का मतलब यह है कि जब तुम नहा लो, अच्छी तरह से गुस्ल कर लो, तो रूई का टुकड़ा जो है मुश्क में बसा करके खून जारी होने के मकाम में तुम उसे रख लो। साफ साफ बता दिया हजरत आयशा ने। देखा आपने, ये मसला गुस्ले है इसका। सवाल करने वाली औरत वो भी शर्म कर रही है, सरकार को भी हया दामनगीर है, इशारे इशारे से मसला बताना पड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी भी औरतें थी जो सरकार की बारगाह में जाती थी, खुलकर पूछ लेती थी, कोई शर्म हया नहीं, जिनमें हजरत आयशा फरमाती हैं कि अंसारिया खवातीन पेश पेश रहती थी। अंसारिया खवातीन, उनमें एक नाम हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी है। सुना होगा आपने ये नाम हजरत उम्मे सुलैम का। ये वो बहादुर खातून है उम्मे सुलैम कि ग़ज़वा हुनैन के मौके पर जब कबीले हवाज़िन के जवानों ने तीरों की बौछार कर करके सहाबे किराम को पीछे हटा दिया था और अल्लाह के रसूल मैदान में तन्हा रह गए थे, बस 2-4 सहाबी आपके पास रह गए थे। हजरत उम्मे सुलैम भी अल्लाह के रसूल के साथ डटी हुई थी। रवायतों में आता है हजरत उम्मे सुलैम ने तलवार को अपनी कमर, एक चादर को अपनी कमर से बांध रखा था और अपनी उंगलियां ऊंट के सुराख में डाल रखी थी और तलवार को अपने हाथ में लेकर लहरा रही थी और आज़म किया हुआ था कि अगर कोई दुश्मन अल्लाह के रसूल के करीब आता है तो उम्मे सुलैम अपनी तलवार से उसका पेट चाक कर देगी। उम्मे सुलैम उस खातून का नाम है। हजरत उम्मे सुलैम बयान करती हैं कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। गौर से सुनिएगा, बस बंद करने जा रहा हूं तकरीर। बयान करते हैं कि मैं हाजिर हुई, मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर औरत ख्वाब में वो सब कुछ देखे जो मर्द देखता है तो क्या करे? मुफ्ती साहब पढ़ाया होगा आपने। अगर औरत ख्वाब में वो सब कुछ देखे जो मर्द देखता है तो क्या करे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुस्ल करे, वो गुस्ल करे। हजरत आयशा मौजूद थी, कहती हैं कि उम्मे सुलैम तुम्हारे हाथ गर्दालूद हों, तुमने तो हम औरतों को शर्मसार करके रख दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा रुको, तुम्हारे हाथ गर्द आलूद हों, उम्मे सुलैम के हाथ गर्द आलूद ना हो। फिर हजरत उम्मे सुलैम को मसला बताया कि उम्मे सुलैम अगर औरत वो देखे जो मर्द देखता है तो वो गुस्ल करे, गुस्ल करे। दूसरी रवायत इससे भी साफ है। हजरत उम्मे सुलैम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह क्या औरत को भी एहतलाम होता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यों नहीं? औरत को अगर एहतलाम नहीं होता तो बच्चा कभी माँ की शक्ल पर कैसे होता? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मर्द की मनी सफेद और गाढ़ी होती है, औरत की जर्द और नीली होती है, दोनों का इख्तिलात होता है। अगर मर्द की मनी गालिब होती है या उसका मादा पहले खारिज होता है तो बच्चा बाप की शक्ल पर पैदा होता है, और अगर औरत की मनी पहले खारिज होती है और या उसका मादा गालिब आता है तो बच्चा क्या है, माँ यानी औरत की शक्ल पर पैदा होता है। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। एक और हदीस ज़हन में आ रही है, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं। बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बयान करते हैं कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर था। यहूदियों का एक आलिम आया, यहूदियों का आलिम
और बारगाह रिसालत में आकर के उसने कहा अस्सलामु अलैका या मोहम्मद। अल्फाज पे गौर कीजिएगा। यहूदी आलिम ने कहा अस्सलामु अलैका या मोहम्मद। हजरत सौबान फरमाते हैं कि जब उसने सरकार का नाम लिया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, मैंने उसे जोर का धक्का दिया, वो गिरने के करीब हो गया। खड़ा हुआ, कहा सौबान तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मैंने कहा नादान, तू मेरे रसूल का नाम लेकर के सलाम अर्ज करता है, तुमने कहा अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, तुमको ये नहीं आ रहा था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तुमने या रसूल अल्लाह कह करके क्यों नहीं मेरे नबी को सलाम किया? सुभान अल्लाह। फिर उसने सवाल किया, मशहूर सवाल उसके हैं, लेकिन आखिरी सवाल से मुझे मतलब है। आखिरी सवाल उसने ये किया कि मेरा जो आखिरी सवाल है उसका जवाब सिवाय नबी और एक दो आदमियों के कोई और नहीं जानता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या तुम्हारा सवाल है? यहूदी आलिम ने कहा आप बच्चे के बारे में बताएं, बच्चे के बारे में बताएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुनो, मर्द की मनी सफेद होती है, औरत की सर्द होती है। अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब होती है, जब दोनों मिलती हैं, तो अगर मर्द की मनी गालिब होती है तो अल्लाह के हुक्म से लड़का पैदा होता है, और अगर औरत की गालिब होती है तो अल्लाह के हुक्म से क्या है, ये लड़की पैदा होती है। इस हदीस से ये बात समझ में आ रही है कि बच्चे की जो पैदाइश होती है, औरत के रहम में जो इस्तकरारे हमल होता है, तो ये मर्द और औरत दोनों की मनी के इख्तिलाफ से होता है, दोनों की मनी के मिलने की वजह से होता है। ये हदीस इस पर दलील है। अगर दोनों का इख्तिलाफ ना हो, दोनों का मादा एक दूसरे से ना मिले, तो कभी बच्चा इस्तकारे हमल नहीं हो पाएगा और बच्चा कभी नहीं पैदा हो पाएगा। ये हदीस भी बोल रही है और कुरान भी इसकी शहादत दे रहा है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इन्ना खलकनाकुम मिन नुतफतिन अमशाद, हमने तुम्हें मिले हुए पानी से क्या है पैदा किया है। तो कुरान भी इसकी शहादत दे रहा है। इससे पता चला कि साइंसदान अगर मर्द की शहवती मनी को पिचकारी के जरिया औरत के अंदामे निहानी में दाखिल कर दें और चाहे कि बच्चा पैदा करा दें, जैसा कि इसकी तरफ कोशिश हो रही है, तो कभी भी उनको इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। क्यों? इसलिए कि अगर मर्द के मादे को पिचकारी के जरिया औरत के रहम में डाला जाएगा तो दोनों के मादे में इख्तिलाफ नहीं हो पाएगा। दोनों कैसे मिलेंगे? कुरान इस पर शाहिद है। मर्द की मनी औरत की मनी सीने में होती है, तो जब औरत की मनी सीने में होती है और जब पिचकारी के जरिया मर्द के मादे को औरत के रहम में डाला जाएगा तो मर्द की औरत की मनी चूंकि सीने में होती है, नुज़ूल होगा नहीं, नीचे आएगी नहीं, तो इख्तिलाफ होगा नहीं, और जब इख्तिलाफ नहीं होगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि औरतों से मुताल्लिक जो मसाइल थे उनको औरतों तक पहुँचाने के लिए, औरतों को बताने के लिए अल्लाह के रसूल को मुअल्लिमात की जरूरत थी। और मुअल्लिमात कैसे बनेंगी? उस जमाने में कुल्लियात तो थे नहीं, यूनिवर्सिटियाँ तो थी नहीं, जामियात तो थे नहीं, तमाम तर इल्म फुनर का जो मरकज था, जो सरचश्मा था, वो अल्लाह के रसूल की जात थी और कोई जरिया नहीं था। इस वजह से अल्लाह के रसूल को ताद्दुद अज़वाज की राय अख्तियार करनी पड़ी। अल्लाह के रसूल ने दीनी मसाइल जो औरतों से मुताल्लिक थे उनको सहाबियात तक पहुंचाने के लिए इतनी ज्यादा शादियां की, और शादी के नतीजे में मुअल्लिमात अल्लाह के रसूल ने बनाया। फिर इन मुअल्लिमात के जरिया वो मसाइल सहाबियात तक पहुंचे, फिर उन सहाबियात के जरिया वो मसाइल हम तक पहुंचे, हमारी माँ और बहनों तक पहुंचे वो मसाइल। सुभान अल्लाह। सुभान। हजरत आयशा बताती हैं कि मेरे घर में अंसार की बहुत सी औरतें आती थीं। कोई हैज का मसला पूछ रही है, कोई निफास का मसला पूछ रही है, कोई गुस्ले जनाबत का मसला पूछ रही है। तो समझा कुछ आपने?
दीनी मसाइल व अहकाम जो औरतों से मुताल्लिक थे औरतों तक बआसानी पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने इतनी सारी शादियां की और पहले इनके सीनों को इल्म मारिफ का मरकज बनाया, मदीना बनाया, मुअल्लिमात बनाया। फिर जो है इन्होंने सहाबियात तक वो सारी हदीसें पहुंचाई, सारे मसाइल पहुंचाए। जानते हैं हजरत आयशा से 2210 हदीसें मरवी हैं, 2210 हदीसें। हजरत उम्मे सलमा से 378 हदीसें मरवी हैं। उम्महातुल मोमिनीन से 2700 से ज्यादा हदीसें मरवी हैं, 2700 से ज्यादा हदीसें मरवी हैं। और यही नहीं, हजरत आयशा का तो ये मकाम था कि सहाबे किराम से अगर कुछ खता हो जाती थी हदीस सुनने में तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसकी भी इस्लाह करती थी, उसकी भी इस्लाह करती थी। एक मसला बताकर रुखसत हो रहा हूं आपके सामने। औरत गुस्ल करे तो उसके सर पे चोटी है बाल की, तो क्या उस चोटी का खोलना जरूरी है गुस्ल के वक्त में? आपके घरों में औरतें हैं, उन्हें गुस्ले जनाबत करना या गुस्ले हैज करना, कोई भी गुस्ल करना है तो क्या गुस्ल के वक्त सर में जो बाल की चोटी है उसका खोलना जरूरी है? हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल और हम दोनों एक बर्तन में गुस्ल करते थे। मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसी औरत हूँ जो सर पर चोटी बहुत मजबूती से बांधती हूँ, क्या गुस्ल के वक्त में मुझे सर की चोटी का खोलना जरूरी है? अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ जरूरी नहीं है, तुम अपने सर पर 3 बार पानी बहा लो, अच्छी तरह से सर मल करके धुल लो, यहाँ तक कि बाल की जड़ों तक पानी पहुंच जाए, फिर पूरे बदन पर पानी बहा लो, तुम्हें सर की चोटी खोलने की जरूरत नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ये फतवा देते थे कि अगर कोई औरत गुस्ल करे तो अगर चोटी सर पे बधी हुई है तो उसका खोलना जरूरी है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को यह मसला मालूम हुआ, फतवा मालूम हुआ, तो जानते हैं मुस्लिम शरीफ में है, उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया इब्ने अम्र यही क्यों नहीं फतवा दे देते हैं कि औरत अपना सर ही मुड़ा ले? फरमाया यही क्यों नहीं फतवा देते हैं कि औरत अपना सर ही मुड़ा ले? हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ गुस्ल करती थी, एक बर्तन में हम लोग नहाते थे, मेरे सर पे चोटी बंधी रहती थी और मैं उस चोटी को क्या है नहीं खोलती थी। इससे पता चला और अहनाफ शवाफी जमहूर फुकहा का इस पर इत्तेफाक है कि अगर औरत गुस्ल कर रही है, चाहे हैज का गुस्ल करे, निफास का गुस्ल करे, गुस्ले जनाबत करे, अगर उसके सर पर चोटियां बंधी हुई हैं तो उन चोटियों का खोलना जरूरी नहीं है, बशर्ते कि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए, मांग तक पहुंच जाए। अगर पहुंच जाता है तो चोटी खोलने की कोई जरूरत क्या है, ये नहीं है। अलबत्ता अगर नहीं पहुंचता है तो उस चोटी का खोलना क्या ये जरूरी है। तो पता चला कि अल्लाह के रसूल ने जो शादियां की थी ऐसे ही नहीं कर ली थी मुसलमानों। इस्लाम जो हम तक पहुंचा है इसमें ताद्दुदे अज़वाज का बहुत ज्यादा दखल है। जो इस्लामी अहकाम हम तक क्या है पहुंचे हैं, इन्हीं अहकाम को हम तक पहुंचाना था। इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने ताद्दुदे अज़वाज की राय इख्तियार की और एक से ज्यादा शादियां की। ओमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।